Hello bachcho, let's read the question. The question says which of the following statements are incorrect regarding ADA deficiency? A. If the gene isolate from marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stage, it could be a temporary cure. B. Early introduction of genes will let the body cells synthesize ADA in the proper amount and still there will be deficiency. C. A hereditary condition is adenosine deaminase deficiency. Or D. The patient receives an ADA injection as a part of the enzyme replacement therapy. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी एक एडवांस्ड मेडिकल टेक्निक है जहां पे एक डिजीज का क्योर या ट्रीटमेंट किया जाता है बाय ऑल्टरिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल, यानी कि डिफेक्टिव जीन को आइदर रिप्लेस किया जाता है या फिर उसको करेक्ट किया जाता है। अब एडीए डेफिशिएंसी स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी। एडेनोसिन डीअमाइनेज एक एंजाइम है जो कि प्यूरिन ब्रेकडाउन में मदद करती है। तो अगर ये एंजाइम डिफेक्टिव हो या एब्सेंट हो, प्यूरिन का करेक्टली ब्रेकडाउन नहीं होता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बिल्ड करते हैं सेल में और ये इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करता है और मोस्टली ये अफेक्ट करता है द लिम्फोसाइट। अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पे। पहला ऑप्शन है इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज, इट कुड बी अ टेम्परेरी क्योर। ये स्टेटमेंट गलत है। हमें पता है that the bone marrow cells contain hematopoietic stem cells, यानी कि ये हर किस्म के सेल टाइप्स को प्रोड्यूस कर सकता है इंक्लूडिंग द लिम्फोसाइट्स। तो अगर हम बोन मैरो सेल्स को ट्रांसफॉर्म करें विद अ कंस्ट्रक्ट जहां पे एडीए जीन क्लोन्ड है और उसको अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज में एक इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस करें, then this construct will become a part of the हेमाटोपोइटिक सिस्टम। तो ये सेल्स कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होंगे, सेल्फ रिन्यूअल होगा, डिफरेंशिएशन होगा, मतलब दिस इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ द एडीए एंजाइम। देयरफॉर इट इज नॉट अ टेम्पररी क्योर बट इट इज अ परमानेंट क्योर ऑफ द एडीए डेफिशिएंसी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स विल लेट द बॉडी सिंथेसाइज एडीए इन द प्रॉपर अमाउंट एंड स्टिल देयर विल बी डेफिशिएंसी। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये जीन्स अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में इंट्रोड्यूस किया गया है, दे बिकम अ पार्ट ऑफ द हेमाटोपोइटिक सिस्टम और ये कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करेगा द एंजाइम एंड इट इज अ परमानेंट क्योर। एडीए डेफिशिएंसी और नहीं रहेगा बॉडी में। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। अ हेरिडिटरी कंडीशन इज एडेनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी। ये ऑप्शन सही है। एडेनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि एक ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से दोनों डिफेक्टिव अलील्स रिसीव करता है ये डिजीज डेवलप करने के लिए। सो इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव हेरिडिटरी कंडीशन। और हमारा आखिरी ऑप्शन है द पेशेंट रिसीव्स एडीए इंजेक्शन एज अ पार्ट ऑफ एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये ऑप्शन भी सही है। कभी कभार एडीए एंजाइम डायरेक्टली बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है बट ये एक टेम्पररी क्योर है क्योंकि एंजाइम टर्नओवर की वजह से धीरे धीरे एंजाइम्स के लेवल ड्रॉप होने लगते हैं और पीरियोडिकली इसको बॉडी में दोबारा से इन्फ्यूज करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल्सो अ टेम्पररी क्योर। So, the final answer to our question is the incorrect options are option A and B. Hope you understood it well. Best of luck.